5 भाग हो चुके हैं, आज छठा भाग है। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों अपने राणा कुंभा चल रहा था। राणा कुंभा ने अपने सारंगपुर के युद्ध तक पढ़ लिया था, जिसमें राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को युद्ध में हरा दिया था और खुद विजेता बन गए थे। तो दोस्तों अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में किसका निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इन्होंने करवाया था विजय स्तंभ का। जब महमूद खिलजी को मालवा में हरा दिया था तो उस जीतने की खुशी से इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, चित्तौड़गढ़ में करवाया था और इसे शिलालेखों में कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सारंगपुर के युद्ध में मोहम्मद खिलजी विजेता रहता है। मोहम्मद खिलजी ने इस विजय के उपलक्ष्य में मांडू में एक 7 मंजिला विजय स्तंभ भी बनवाया था। कुछ विद्वान बोलते हैं ऐसा दोस्तों। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ का निर्माण काल कब से कब तक रहा है, यानी इसको बनने में कितना समय लगा है? तो यह स्टार्ट हुआ था 1440 से 1449, यानी दोस्तों इसको निर्माण करने में कितने साल लग गए? करीबन 9 साल लग गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ कहाँ है? यह चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विजय स्तंभ के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो ये थे जेता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितने फीट है? 120 फीट या 122 फीट? तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, या तो 120 फीट आ जाए या 122 फीट, दोनों ऑप्शन कभी नहीं आते हैं दोस्तों, एक ही आता है। या तो 120 फीट आ जाए तो आपको 120 लगाना है और 122 आ जाए तो 122 लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ की चौड़ाई कितने फीट है? तो यह 30 फीट का चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विजय स्तंभ में कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो इसमें 157 सीढ़ियाँ लगी हुई है विजय स्तंभ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ किसको समर्पित है? तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों। अगर आप कभी चित्तौड़गढ़ जाएं तो वहाँ विजय स्तंभ को जरूर देखकर आना, बहुत अच्छा बना हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। मूर्तियों का अजायब घर व मूर्तियों का शब्दकोश किसको कहते हैं? तो यह विजय स्तंभ को ही कहा गया क्योंकि यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ पर भारत सरकार ने कब डाक टिकट जारी किया था? तो ये 26 जनवरी 1949 को डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को स्थापत्य कला की दृष्टि से कुतुब मीनार से भी अच्छा बताया है? तो जेम्स टोड दोस्तों, हमारे इतिहासकार जेम्स टोड बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। इन्होंने अलग अलग राजाओं को उपाधि भी दी है और यहाँ के राजस्थान के जो निर्माण है उनको भी अच्छा बताया है। तो इन्होंने कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है उससे भी अच्छा बताया है हमारा विजय स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कीर्ति स्तंभ की कौन सी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है? तो तीसरी मंजिल पर। विजय स्तंभ में तीसरी मंजिल है दोस्तों, जहाँ पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ वही है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने के कारण
गिर गई थी, जिसे मेवाड़ के किस शासक के द्वारा पुनः निर्मित करवाया गया था? तो यह थे राणा स्वरूप सिंह। दोस्तों, विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल थी, वहाँ पर बिजली गिर गई थी, जिसके कारण वह बिगड़ गई थी। उसको पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो ये मेवाड़ के राणा स्वरूप सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। देखो, विजय स्तंभ के साथ साथ जैन कीर्ति स्तंभ भी है। तो जैन कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है? तो जैन व्यापारी जीजा शाह, यह जैन इनके निर्माता है। जैन कीर्ति स्तंभ की मंजिल कितनी है? तो यह 7 मंजिल का है दोस्तों। और विजय स्तंभ कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का। और ये जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो यह 75 फीट का है। और विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी पड़ी अपन ने दोस्तों? 120 या 122 फीट। और जैन कीर्ति स्तंभ है 75 फीट। राणा कुंभा ने 1456 में नागौर के किस शासक को पराजित किया था? तो शम्स खां को पराजित किया था 1456 में। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो राणा कुंभा व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी चंपानेर की संधि। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आप इसको इग्नोर मत करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसको राजस्थान में आधुनिक स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? तो राणा